रात के ठीक 12 बज रहे थे। बरसात बंद हो चुकी थी, लेकिन पानी की बूंदें अब भी खिड़कियों से फिसलती जा रही थी। राघव अपने नए घर में पहली रात बिता रहा था। एक पुराना, सुनसान 3 मंजिला मकान, जहां आसपास मीलों तक कोई नहीं रहता था। शाम को जब वह घर देखने आया था, मकान मालिक ने आखिरी में सिर्फ एक बात कही, ऊपर वाली खिड़की कभी मत खोलना, चाहे कुछ भी हो। राघव ने मजाक में हौंस दिया था, लेकिन अब रात के सन्नाटे में यह बात उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। बिल्कुल शांत रात में एक हल्की सी खड़खड़ाहट हुई। खट खट खट। राघव चौंक कर उठ बैठा। आवाज ऊपर से आ रही थी, उसी मंजिल से जिसकी खिड़की खोलने से मना किया गया था। वह खुद को समझाता रहा, पुराना घर है, लकड़ियां हिल रही होंगी। पर आवाज फिर आई, खट खट खट। अब की बार तेज। डरते डरते राघव सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा गलियारे के अंत में लगी खिड़की पर कोई खड़ा था। एक काला साया, बिल्कुल स्थिर। बस खिड़की के शीशे पर उसकी उंगलियां बज रही थीं। खट खट खट। राघव जम गया। उस साए का सिर बहुत धीरे धीरे मुड़ा और उसकी सफेद, बिल्कुल सफेद आंखें राघव की तरफ उठी। राघव चीखा और नीचे भागकर कमरे में खुद को बंद कर लिया। लेकिन खिड़की पर टकराने की आवाज बढ़ती जा रही थी। फोन अचानक बजा। मकान मालिक था। उसकी आवाज कांप रही थी, खिड़की के पास मत जाना, वो दरवाजे के अंदर आने की कोशिश करेगा। राघव हकलाते हुए बोला, आपने बताया क्यों नहीं? वो खिड़की में कोई है। सफेद आंखों वाला मकान मालिक की आवाज अचानक डर से भर गई। वो आपका कोई नहीं है, वो इस घर का पुराना मालिक है, जिसने अपने परिवार को मारकर खुद को उसी खिड़की से फांसी लगा ली थी। राघव का दिल रुक गया। उसी समय दरवाजे पर खरोंच की आवाज आने लगी। खरर खरर। राघव ने कांपते हाथों से मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई, पर दरवाजा अचानक बहुत धीरे धीरे अपने आप खुल गया। बाहर गलियारे में अंधेरा था, लेकिन अंधेरे के बीच कुछ हिल रहा था। एक आकृति, लंबी, टेढ़ी, उसकी गर्दन दाईं तरफ अस्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई। वह धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ने लगी। उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी, बस एक ठंडा, सफेद सांस जैसा धुआं फर्श पर रेंग रहा था। राघव पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गया। उसका फोन हाथ से गिर गया और कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। बस एक आवाज सुनाई दी, मुझे अंदर आने दो। अगली सुबह पड़ोस के एक किसान ने देखा, ऊपर वाली खिड़की, जिसे खोलने से मना किया गया था, पूरी तरह खुली थी। हवा में पर्दा उड़ रहा था और खिड़की में 2 आकृतियां खड़ी थीं, एक पुरानी और एक नई।